हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानकी है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, हीलिंग एनर्जी। ओके, 3 मिनट्स इन, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, आप लोग की एनर्जी में आज मेडिटेट करते वक्त ना मुझे एक डिस्कम्फर्ट फील हुआ। इट्स लाइक लिटरली आपका सोल इस वक्त आपको कुछ ऐसा करने के लिए कह रहा है जिससे आप कंफर्टेबल नहीं हो। समथिंग जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाले, लाइक जिन चीज़ों से आप यूज टू हो। ठीक है ना। इनफैक्ट मैंने रीडिंग का रूम भी चेंज किया आज। मैं यूजुअली अपने बेड पर बैठ के आप लोग के लिए रीड करती हूँ, बट आज आई फेल्ट द नीड कि मैं कहीं और बैठूँ। ठीक है ना। इट्स लाइक जहाँ पर आप हमेशा से चीज़ें जिस तरीके से आप करते आए हो, ठीक है, वहाँ से चीज़ों को शिफ्ट करके कुछ और करना, उसमें कुछ ऐड करना या कुछ चेंजेस लेकर के आना। ठीक है ना। समथिंग दैट्स डिफरेंट, जो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करेगा। दो वर्ड्स भी मैंने पिक किए। ठीक है। एक है एस्थेटिक। ठीक है। इट्स एक बहुत ही फिलोसफिकल थॉटफुल वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, लाइक ब्यूटी। ठीक है, खूबसूरती, पर उस खूबसूरती के पीछे जो एक फिलॉसफी होता है। ठीक है। एस्थेटिक पर्सन ऐसा एक पर्सन जो बहुत ही क्या कहूँ, बहुत ही यूनिक बट बहुत ही थॉटफुल है।
ठीक है, और नेचुरली बहुत ही खूबसूरत है। नेचुरली इम्परफेक्शन में परफेक्शन हासिल कर लेना, दैट काइंड ऑफ एक वाइब मुझे आप लोग के एनर्जी से मिला। ठीक है, सो यू माइट बी समबडी वेरी एस्थेटिक। ठीक है, लोग आपको इस तरीके से देखते होंगे, अगर आप अपने आप को नहीं भी देखते हो, बट लोग बाहर से जब आपको देखते हैं तो उन्हें आपको आपको देख करके ऐसे फील होता है कि इम्परफेक्टली परफेक्ट, या आप जो भी करते हो, आपका जो टेस्ट है, ठीक है, मे बी आपका ड्रेसिंग सेंस या जिस तरीके से आप अपना घर डेकोरेट करते हो एंड स्टफ, इट्स वेरी एस्थेटिक, इट्स डिफरेंट, इट्स वेरी एलिगेंट। ठीक है, एंड इट्स ब्यूटिफुल, अपने आप में खूबसूरत है। ठीक है, एंड जो दूसरा वर्ड मैंने पिक किया वो था एक्लेक्टिक, वैरायटी। एक्लेक्टिक मतलब होता है वैरायटी। तो आप एक ओपन माइंडेड पर्सन हो सकते हो जो हर चीज़ की डिफरेंट एस्पेक्ट को देखना पसंद करते हो। लाइक आप ना सिर्फ पॉप म्यूज़िक, शायद आप जैज़ एंड हिप हॉप और अलग अलग किस्म के म्यूज़िक आप टाइम टू टाइम आप एक्सप्लोर करना पसंद करते हो। लाइक आप किसी एक म्यूज़िक में आप रुके नहीं रहते, आप सब एक्सप्लोर करते हो। आपका दिमाग इतना ब्रॉड माइंडेड है कि आप हर प्रकार के म्यूज़िक को इंजॉय करना आपको आता है। ठीक है, इवन ये आपके ड्रेसिंग सेंस में हो सकता है कि सिर्फ आप एक प्रकार के कपड़ों में नहीं, बल्कि आप वैरायटी पसंद करते हो। ठीक है ना, सो देयर इज़ अ वाइड रेंज चीज़ों को करने का। आप आपके काम के आप जो काम करते हो उसमें आप बहुत सारे वैरायटी लेकर के आते हो। ठीक है, अगर लोगों को लगता था कि इसे ऐसे ही किया जा सकता है, बट आप चीज़ों को अलग किस्म से करते हो। ठीक है, हर बार किसी नए तरीके से एक नया अप्रोच आप लेकर के आते हो। ठीक है ना, सो दोज वर द टू वर्ड्स जो मैंने रैंडमली आप लोगों के एनर्जी से कांस्टेंट मैंने पिक किया। आप में से कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है इस वक्त। डोंट स्मोक टू मच, आई एम हियरिंग। आप में से कुछ लोग स्मोक करते हो। सर्दी लगी हुई है वेदर चेंज की वजह से। हियर रिंगिंग, कानों के पास, थायराइड, नॉट थायराइड, आई सेड थायराइड, किसी को थायराइड हो सकता है यहाँ पे। यहाँ पर जो ग्लैंड है, सर्दी लगने से टॉन्सिल फूल जाता है। शायद ठंडा लगने की वजह से आपका टॉन्सिल फूल गया है। ठीक है, यू माइट नीड अ डॉक्टर एट दिस मोमेंट। राइट, ओ वाह। ओके गाइस, पास्ट एनर्जी में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही इनडिसाइसिव रहा है आपको लेकर के। ठीक है, आपके कनेक्शन को लेकर के एक नई बिगनिंग वो देना नहीं चाहते थे आपको। ठीक है ना, काइंड ऑफ आपको जगल कर रहे थे विद द टू ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, आपको और किसी और इंसान को, आपको या अपनी फैमिली को लेकर के कांस्टेंट जगल कर रहे थे। एंड अंधों की तरह समवट वो डिसीजंस लेते, लाइक समबडी जो हमेशा दूसरों की तरफ देखते हैं कि आप बताओ कि क्या मैं सही कर रहा कि नहीं कर रहा। देयर इज़ अ सेंस कि जब आप अपने पर्सन के साथ थे, इस पर्सन ने लिटरली किसी से जा कर के पूछा या मल्टीपल लोगों से पूछा कि बताओ कि ये तुम्हें कैसा लगा। राइट, एंड इन लोगों का जो इट्स लाइक ये पर्सन, आपका पर्सन इज़ वेरी ब्लाइंडेड। उन्हें खुद अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था। ठीक है ना, एंड जो लोग आपको जानते भी नहीं, आपका पूरा नाम भी नहीं पता, आई फील उनके पास बहुत कुछ था आपके बारे में बताने के लिए। इट्स लाइक वो देख करके दे जस्ट लैंडेड अप सेइंग अ लॉट ऑफ शिट। ठीक है, एंड दे वर नॉट ट्रू।
ठीक है ना। एक कोई एक ऐसा स्पेसिफिक, बिकॉज आई एम लुकिंग एट द रॉक्स हियर, एक कोई ऐसा पर्सन है जिसके तरफ आपका पर्सन हमेशा बहुत सॉलिड तरीके से देखते हैं। द रॉक इज मोर लाइक, आई सी लाइक द फादर, द मैस्कुलिन एनर्जी। तो ये फादर फिगर हो सकते हैं या देयर ओन फादर, ठीक है। उन्हें लगा था कि उनका फादर बहुत ही अमेजिंग गाइड है, बहुत ही सही डिसीजंस लेते हैं एंड ऑल दैट स्टफ, बट they are now seeing that no, this person is very toxic with the devil। बहुत ही गलत सलाह उन्होंने दिया है। इट्स मोर लाइक देयर इज समथिंग रिलेटेड टू द वर्क आई एम हियरिंग, ठीक है ना। इट्स लाइक आपका पर्सन को शायद वो चाहते थे कि वो अपने कंट्रोल में रखे, उन उड़ान ना भरे, और जो उन्हें करियर वाइज उन्हें पसंद है, ठीक है, वो उस तरफ ना जाए और फैमिली बिजनेस को ध्यान संभाले, या जो वो करियर उन्होंने चुना है उसकी तरफ वो जाए, ठीक है ना। एंड फॉर दैट दिस पर्सन वेंट आउट ऑफ हिज वे टू सैबोटाज द रिलेशनशिप। आपका कनेक्शन को डिस्टर्ब किया है, ठीक है, लाइक लिटरली, बिकॉज आपका पर्सन यहाँ पर इनडिसाइसिव थे, ठीक है, वेरी इमेच्योर्ड, डजंट नो व्हाट दे वांट आउट ऑफ फकिंग लाइफ, ठीक है, वेरी मेस्ड अप पर्सन, इमेच्योर्ड, काइंड ऑफ इनोसेंस। आई एम नॉट सेइंग कि अपने लिसन, टू बी ऑनेस्ट, अपने बड़ों के तरफ देखना, सलाह मशवरा करना, दैट वाज वेरी नेचुरल आपके पर्सन का ये करना। बट द फैक्ट कि ये जो भी फादर फिगर थे उन्होंने जानबूझ के उन्हें गलत सलाह दिया। इट्स लाइक अगर उन्होंने कहा होगा कि आपके पर्सन को कि आप एक चीटर हो या आप अच्छी चॉइस नहीं हो, ठीक है, और आपका पर्सन को हमेशा लगा कि अरे इनका तो रिलेशनशिप बहुत लंबा चला है, वो कुछ तो सही करते होंगे, है ना, तो वो उनसे सलाह मशवरा लेने लगे, स्पेशली आपको लेकर के, प्रॉब्लम अपने करियर वगैरह को लेकर के भी जेन्युइन लेवल पे वो उनसे सलाह मशवरा करते हैं, राइट। एंड दे रियलाइज दैट दिस मैन इज़ अ चीटर। वो अपने खुद के वाइफ पर चीट करे। इट्स मोर लाइक अ कार्मा हिटिंग दिस पर्सन इस टाइम पे, कि उन्होंने आपको चीटर कहा, या इस पर्सन का दिमाग में उन्होंने जहर घोला था, राइट। एंड सडनली दिस थिंग हैज़ जस्ट कम अप राइट नाउ, जहाँ पर आपका पर्सन रियलाइज कर रहा है कि ओ माय गॉड, मुझे लगा था कि इनका फैमिली परफेक्ट है, या परफेक्ट हस्बैंड है, परफेक्ट फादर है, बट एक्चुअली ये ऐसा नहीं है जैसे वो दिखते हैं। इन्होंने लिटरली अपने वाइफ को चीट किया हुआ है, ठीक है ना। इट्स अ लॉट ऑफ टॉक्सिसिटी आउट हियर। आप लोग इस आई एम फीलिंग कि आप लोग रैंडमली अपने आसपास बहुत ही टॉक्सिक स्मेल आप लोगों को मिल रहा है, लाइक सड़ा हुआ, लाइक आप अपने घर के कचरे घर के बाहर फेंक करके आए हो, डेली बेसिस पे फेंक के आते हो, बट सडनली ऐसे शाम के टाइम पे एकदम से एक अजीब सा बदबू आपके आसपास आना फ्रॉम नोवेयर, ठीक है। दैट्स अ वेरी सॉलिड साइन कि कोई टॉक्सिक एनर्जी है आपके आसपास, ठीक है ना। दिस पर्सन इज एक्चुअली हिटिंग रॉक बॉटम राइट नाउ, ठीक है। इट्स लाइक आपका पर्सन जिसका सलाह लेकर के उन्होंने प्रॉब्ली आपका पर्सन आउट ऑफ द वे जाके हम हियरिंग कि इस कनेक्शन को सैबोटाज किया, लाइक आपको अपने आप से दूर धकेलने के लिए उनसे जो मुमकिन हो पाया उन्होंने सब कुछ किया ताकि आप उनसे दूर हो जाओ। एंड ये सब इस पर्सन के बाद से वो कन्विंस हुए। इट्स लाइक दूसरों ने बहुत कुछ कहा होगा, बट इस पर्सन की बातें मोहर लगा दिया कि हाँ आप सही कह रहे हो, मुझे वही करना चाहिए जो आप कह रहे हो, ठीक है ना। एंड आई एम हियरिंग कि उन्होंने कुछ आप लोगों के बीच के आर्ग्यूमेंट्स को भी मैनिपुलेट किया, सेइंग कि अगर तुम कहोगे अपने गर्लफ्रेंड को या अपने बॉयफ्रेंड को ये सारी चीज़ें करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी फैमिली ऐसी है, ठीक है, या हमारी फैमिली ऐसी है, ये सारी चीज़ें करने के लिए क्या वो करेगी, क्या वो करेगा। एंड ऑफ कोर्स आपका जवाब ना था, बिकॉज
यू आर अ वेरी ऑथेंटिक पर्सन, आप अपने खुद के रास्ते पर चलना चाहते थे, राइट। आप प्रॉब्ली बहुत एम्बिशियस थे, आपका अपना करियर था, राइट। एंड आपसे इंस्पायर्ड होकर के आपका पर्सन भी अपना करियर, अपना ड्रीम परस्यू करना चाहते थे, बट दिस पर्टिकुलर फादर फिगर वो नहीं चाहते थे कि आपका पर्सन अपना करियर अपने मुताबिक परस्यू करे, ठीक है ना। वो अपने साथ उसे रोकना चाहते थे। इट्स लाइक दुनिया में किसी भी बंदे या बंदी के साथ मेरा बेटा या तुम शादी कर लो, ठीक है, बट इस पर्टिकुलर जैनेटियन के साथ नहीं करना है, ठीक है ना। इट्स लाइक द मोमेंट आपका वो, आई एम हियरिंग देयर इज अ मोबाइल पे आपका फोटोग्राफ दिखाया गया था, लाइक आपके पर्सन ने मोबाइल पे फोटो दिखाया था, ठीक है। आप या आई एम सीइंग अ हैंड होल्डिंग अ फ़ोन, तो उन्होंने आपका फोटोग्राफ इस पर्सन को, फादर फिगर को दिखाया एंड देखते ही उन्हें समझ में आ गया था कि आप दोनों का रिलेशनशिप डिफरेंट है, बिकॉज आपका पर्सन बहुत इंस्पायर्ड था आपसे, वो आपके बारे में बात करना रोक ही नहीं पा रहे थे, दे वर वेरी ड्रिवन, ठीक है। इट्स लाइक आपकी जो अहमियत थी आपके पर्सन के मन में, उसके जीवन में, इस पर्सन को देखते ही इंस्टेंटली पता चल गया था कि ये कुछ और ही है, ठीक है ना। सो इट्स लाइक दे वांटेड टू मेक श्योर कि आप उनके लाइफ से निकल जाओ, दे न्यू दिस वाज समथिंग रियली बिग, ठीक है ना। एंड क्योंकि वो नहीं तैयार थे, उन्होंने आपके पर्सन को कन्विंस किया कि उन्हें भी आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। लुक एट दिस, योर पर्सन इज इन अ लॉट ऑफ रिग्रेट राइट नाउ, सेइंग कि यार मैंने किससे सलाह ले लिया, मुझे लगा था कि ये परफेक्ट हस्बैंड है या परफेक्ट फादर है, मेरा अच्छा चाहते हैं, बट इसकी वाइफ तो खुद अब इससे डिवोर्स मांग रहा है, लाइक व्हाट द फक इज हैपनिंग। सो आप दोनों के बीच में आने के लिए आप दोनों को ज़बरदस्ती अगेंस्ट नेचर जा कर के अलग करने की इन्होंने जो ये नॉनसेंस किया है, कोशिश जो उन्होंने किया है, जो रिडिकुलस तरीके से अनवियरिंग फेल हो गया, बिकॉज आपका पर्सन अभी भी आपसे प्यार करते हैं और आप भी अपने पर्सन से अभी भी प्यार करते हो, यू ऑल हैवंट मूव्ड ऑन, ठीक है ना। सो इट्स लाइक आप दोनों को अलग करने की उनकी सज़ा ये है कि पब्लिक डोमेन में इनका इस पर्सन का डिवोर्स होने वाला है। इट्स लाइक इसकी जो वाइफ है ना, इस आदमी की जो भी वाइफ है, दिस पर्सन इज कमिंग आउट सेइंग कि ये जजमेंट कॉल, इसकी जो वाइफ है ना, आपके पर्सन का ये जो भी फादर फिगर है, इनकी वाइफ इल बी लाइक व्हाट रबिश आर यू सेइंग, तुम्हें पता है ये आदमी कितना बड़ा अब्यूसर है, ये कितनी बार मुझे चीट कर चुका है। इनकी वाइफ इस आदमी को एक्सपोज करेगा सेइंग कि डू यू हैव एनी आइडिया आई एम हियरिंग बाइसेक्सुअल, दैट माइट बी अ मैसेज फॉर समबडी। तो ये प्रॉब्ली ये पर्सन बाइसेक्सुअल भी थे और उन्होंने इस सच को अपने वाइफ से छुपाया और बाद में वो पकड़े भी गए। लेकिन बाइसेक्सुअल होना इज़ नॉट अ रॉन्ग स्टाफ, बट आपको अपने पर्सन से, अपने हस्बैंड वाइफ से तो बिल्कुल भी नहीं छुपाना चाहिए, लाइक यू शुड बी ट्रांसपेरेंट। ये पर्सन बहुत ही अब्यूसिव थे अपने शादी में, और अब ये वाइफ इस पर्सन को एक्सपोज करेंगे। आई एम हियरिंग दैट इज गोइंग टू बी अ कोर्ट केस, और कोर्ट में ये सारी बातें हड़बड़ा के बाहर निकलेगी एंड योर पर्सन विल बी लाइक शॉक्ड, विल बी लाइक व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट आर यू सेइंग। आपका पर्सन पहले राउंड में आई एम हियरिंग ही, तो आपका पर्सन माइट बी मैस्कुलिन राउंड अवे हो, तो
ही बी लाइक नहीं ये सब आप पैसे के लिए ज़रूर कर रहे होंगे क्योंकि आपको एलिमनी चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ, या शायद आपका कहीं और चक्कर चल रहा है एंड ऑल दैट स्टफ. बट देन द प्रूफ्स विल कम आउट. वीडियो क्लिप्स आई एम हियरिंग लाइक लिटरली ये आदमी अब्यूज़ करता हुआ. he's got caught. They'll have proof against this person, and आपका अदर हाफ he'll be like what the fuck, मैं अब तक एक अब्यूसर को सपोर्ट कर रहा था. लाइक आपका पर्सन 100% कन्विंस थे कि ये इंसान एकदम कोई क्या कहते हैं फरिश्ता है, कोई एंजल है, इनसे गलत हो ही नहीं सकता है, ये इतने अच्छे इतने सोबर है, सबसे इतने अच्छे से मिलते, मुझसे इतने अच्छे से बात करते, ये कभी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकते, ही इज़ अ लविंग हस्बैंड, ही इज़ अ लविंग फादर. बट देन वाइफ इज सेइंग नो, नहीं, एब्सोल्युटली नॉट. बात यहाँ पर उल्टा ही है. So there is this toxic masculine getting exposed publicly, जिसके सपोर्ट में आपके पर्सन थे और जिसकी बात सुन के आपके पर्सन ने आपको अपने आप से दूर धकेला था. That person is getting fucked. Yes, the divorce, 10 of Pentacles, and it's reversed. We have the 3 of Cups here. Yes, ये आपका third party है, the one who messed with your connection. आपके पर्सन के दिमाग के साथ खिलवाड़ किया. लेकिन अगर आपके पर्सन ने अपने फादर को बहुत कम उम्र में खोया है, या उन्होंने उनका फादर एब्सेंट था, ठीक है ना, या दे वर वेरी क्लोज टू द फादर, तो आपका पर्सन बहुत ईजीली मैनिपुलेटेड हो सकता है यहाँ पे. लाइक एक बच्चा क्या चाहता है, अपने माँ बाप का प्यार चाहता है, राइट. सो उन्हें जब ये प्यार मिला, वो एकदम से पिघल गए इन दैट मोमेंट, ब्लाइंडली ट्रस्टेड दिस पर्सन कि नहीं ये गलत हो ही नहीं सकता, एंड देन बूम, सच्चाई उनके मुंह के ऊपर फट गया. एंड द थर्ड पार्टीज यहाँ पर जो जिसका जो यहाँ पर डिवोर्स फाइल किया है, द वाइफ कमिंग आउट विक्टोरियस. तो ये डिवोर्स भी होगा एंड शी विल हैव द विक्ट्री. शी विल वॉक अवे विद द हाउस, द कार, द मनी, द प्रॉपर्टी, एवरीथिंग. यही उसका कर्मा है कि वो अपना सी द 10 of Pentacles इज लूजिंग ऑफ मनी, लूजिंग ऑफ सपोर्ट, राइट. सो ये सब वाइफ के पास चला जाएगा. इसलिए हर इंसान का ना अपना एक सोच होनी चाहिए, अपना एक खुद का क्लैरिटी होना चाहिए. Yes, we have the the 8 of Swords and it's reversed, and we have the 7 of Wands upright. ये वाइफ लिटरली ये कहेगी, लाइक I'm telepathically hearing the conversation कोर्ट में. शी इज़ लाइक अब तक तुम्हें लगा कि तुम्हारा ये अंकल, I'm hearing अंकल, तो ये किसी का अंकल है, लाइक आई सेड फादर फिगर. तुम्हारा अंकल बहुत अच्छे है क्योंकि मैं चुप थी. अब मैं तुम्हें इनकी सच्चाई बताती हूँ, और तुम्हें क्या, मैं सबको सच्चाई बताऊँगी क्योंकि मुझे अपने लिए जस्टिस चाहिए. सो ये लेडी ने जजमेंट कॉल कर दिया है. जजमेंट कार्ड में इफ़ यू गाइज हैव, आई डोंट नो आपने नोटिस किया कि नहीं, उसमें सारे मुर्दे कॉफिन से बाहर निकल रहे, ठीक है ना. सो जो छुपा हुआ है वो बाहर निकल रहा है, सारे सच बाहर निकल रहे, जिन्हें दफन कर दिया गया था छुपाने के लिए, वो बाहर आ रहा है. सो द सीक्रेट्स आर फकिंग कमिंग अप राइट नाउ. एंड योर पर्सन माइट फॉर सम टाइम बी वेरी डिफेंसिव. वो उन्हें पहले राउंड में सपोर्ट भी करेंगे तब तक जब तक ये सारा सबूत बाहर निकल के नहीं आता है. आई एम हियरिंग कि लिटरली इस पर्सन को सपोर्ट करने के लिए आपके पर्सन को हर कोई एंटी फेमिनिन कहेंगे क्योंकि उन्हें आपको भी हर्ट किया है,
उन्होंने एक्टिवली आपको अपने आप से दूर धकेला था, आपको गलत तरीके से जज किया इस आदमी के कहने पर, प्लस इस आदमी को भी कोर्ट केस के दौरान उसने सपोर्ट किया। एक औरत अपने लिए आई एम हियरिंग अपने बच्चे के लिए, सो दिस मैन माइट हैव अ स्मॉल बेबी एज वेल, ठीक है। सो इट्स लाइक कि अपने जस्टिस के लिए गुहार लगा रहे थे एंड एवरीवन वाज अगेंस्ट हर, पर ये सच्चाई सामने आते ही धीरे 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 एवरीबडी इज गोइंग टू वॉक अवे, ठीक है ना। एंड आपका पर्सन को बहुत अफसोस होगा कि उन्होंने गलत साइड ले लिया, एंड उनका रेपुटेशन, आपके पर्सन का रेपुटेशन भी यहाँ पर स्पॉइल होगा क्योंकि उन्होंने गलत साइड को चुना, उन्होंने गलत इंसान को सपोर्ट किया। दिस इज़ व्हेन दे रियलाइज़ कि उनका इग्नोरेंस का लेवल यहाँ तक था कि वो कितना इग्नोरेंस में जी रहे थे कि सच उनके सामने होने के बावजूद भी वो सच को देख नहीं पाए, वो कॉन्स्टेंटली गलत इंसान को सपोर्ट करते चले गए। आई एम हियरिंग कि ब्रूस मार्क्स उन्होंने, आई एम हियरिंग आपके पर्सन ने इस वाइफ के हाथों में ब्रूस मार्क्स देखे टुवर्ड्स द एल्बो, उन्होंने नीला नीला दाग देखा था एंड ही विल रिकॉल कि हाँ मैंने ये सारी चीज़ें देखी थी, ये सारी बातें आई हर्ड, पर फिर मैंने उसको इग्नोर किया था, सोचा कि ये कुछ भी नहीं है, हस्बैंड वाइफ के बीच का है, हटाओ, इट्स नथिंग, ठीक है। आपके पर्सन जो लेवल का इग्नोरेंस में जी रहे थे ना, उन्हें खुद अपने ऊपर घृणा आएगा कि मैं कितना अज्ञानता में था, लाइक मैं कितना चीज़ों को ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहा था, मैंने क्यों सच पता करने की कोशिश नहीं किया, या देयर इज़ नो न्यू बिगनिंग, दिस इज़ गोइंग टू कम टू एन एंड, ये पूरा सिचुएशन पे दिस इज़ गोइंग टू ब्लास्ट, आई एम हियरिंग बहुत ही इट्स लाइक पहले अगर इस पर्सन का बहुत नाम, बहुत रेपुटेशन हुआ करता था, एवरीबडी विल बी लाइक जितने लोगों को इसने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए शो किया है ना, बंद दरवाजे के पीछे इसने जितने भी कांड किए ना, ये सारे लोग इस पर्सन से अब घृणा करेंगे। आई एम हियरिंग कि इसका रेपुटेशन गया, रिस्पेक्ट गई, इसने अपना रेपुटेशन फॉल्स इंफॉर्मेशन पे बिल्ड किया हुआ था, राइट, क्योंकि एक्चुअली असल में तो ये बहुत ही फालतू इसम है। आई एम हियरिंग अ स्कूल टीचर, आई एम हियरिंग यहाँ पर कोई स्कूल का बच्चा है जिसे इसने मोलेस्ट भी किया है, ये बच्ची भी अब निकल के बाहर आएगी एंड शी विल स्पीक द ट्रूथ। आई एम हियरिंग एक स्कूल का बच्चा है, वो पीटी ड्रेसेस नहीं हुआ करते थे वाइट कलर के यूनिफॉर्म, जो वो यूनिफॉर्म दिख रहा है रेड रिबन, तो ये आपके इस लाइक बच्ची के स्कूल का इन लोग का रेड रिबन ये पहनते होंगे, हर स्कूल का एक ड्रेसिंग कोड होता है, रेड कलर्स होते हैं, आई एम जस्ट पिकिंग अप, या फिर आपका स्कूल यूनिफॉर्म का कलर ये था, आई एम जस्ट पिकिंग अप जितना भी मैं पिक कर सकूँ साइंस। आपके पर्सन को लेसेस वाले जूते बहुत पसंद है, आई एम हियरिंग समथिंग अबाउट लेदर जैकेट्स, लेदर शूज़ बहुत पसंद है। आपके पर्सन की आंखों का कलर ग्रीन या ब्राउन हो सकता है, यह इस बच्चे का है, आई एम सीइंग ब्राउनिश ग्रीन। टेम्परेंस,
आई एम हियरिंग आपके पर्सन को असाइन किया गया था सच तक पहुँच के इस लेडी को जस्टिस पाने में हेल्प करने के लिए। आई थिंक आपका पर्सन कोर्ट में यहाँ पर फ्लिप करेंगे। आपका पर्सन अपना सपोर्ट तो इस पर्सन से विड्रॉ नहीं करेंगे, बट जिसे जस्टिस मिलना है उसे जस्टिस पाने में भी वो हेल्प करेंगे। आपका पर्सन अभी भी कहीं ना कहीं देयर इज अ टॉक्सिक अटैचमेंट टू दिस मैन। आपका पर्सन का सेइंग कि मुझे जब एक फादर की ज़रूरत थी, एक सपोर्ट की ज़रूरत था, एडवाइस चाहिए थी, तब ये थे मेरे लिए। दो टॉक्सिक तरीके से था, गलत डायरेक्शन में धकेलने के लिए था, गलत सलाह दिया है इसने तुम्हें, मटेरियलिस्टिक इसने तुम्हें बनाया है। इंसानियत, कंपैशन अपने प्यार के ऊपर, ठीक है ना, लास्ट एंड अदर नॉनसेंस की तरफ तुम्हें धकेला है। तुम लिटरली तुम्हें तुम्हारे सोल पाथ से तुम्हें हटाया है। आपका पर्सन में ना वो मैं बेचारा कम सेवनी वाला एक अभी भी एक एलिमेंट है, जिसके वजह से वो सब कुछ देख के जान के भी इस पर्सन का हाथ छोड़ नहीं पा रहे। सी वी हैव द मेजॉरिटी एंड इट्स रिवर्स्ड। और कितने झटके चाहिए होता है एक पर्सन को मेच्योर होने में या अपनी आंखें खोलने में? बॉस, आई एम गोना टेक सो मेनी कार्ड्स, जस्ट गिव मी 2, जस्ट गिव मी 2। आई एम हियरिंग कि आदमी लिटरली चाहते थे कि आपका पर्सन सिर्फ वो ही देखे जो वो उन्हें दिखाना चाहते हैं। लाइक लिटरली एक बॉक्स में वो डालना चाहते हैं कि अरे एक होता है ना कि तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें सब कुछ अच्छा अच्छा मिलेगा, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, खाना पीना अच्छा, गाड़ी, ये सब मैं तुम्हें हेल्प करूंगा टू प्रोवाइडेड। बट कंडीशन ये है कि तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहता हूँ, तुम कुछ और नहीं कर सकते। तुम जैनेटियन के साथ नहीं रह सकते, तुम उसके पीछे नहीं जा सकते। तुम्हें ये कंफर्ट, ये लग्जरी, ये सब कुछ मिलेगा, पर तुम्हें मेरे कंट्रोल में रहना होगा। तुम्हें वो करना होगा जो हम कहेंगे। तो लिटरली आपका पर्सन एक गोल्डन पिंजरे में था, लाइक आई सेड, कंडीशनिंग में था। आई लव इट जब ऐसे कन्फर्मेशंस आते हैं बैक टू बैक। वी हैव मोरालिटी एंड इट्स रिवर्स्ड। आपके पर्सन में मोरालिटी नाम का कुछ नहीं है बस। दे गॉट कम्प्लीटली मेस्ड अप। आपके पर्सन के वैल्यूज़, ये करना पड़ता है, सोसाइटी में यही चलता है। ये पर्सन माइट इवन बी रिलीजियस, ठीक है, बाय द बुक, पर क्यों करना पड़ता है, क्यों लिखा गया है, क्या अभी भी उसकी ज़रूरत है, क्या मेरी ज़िंदगी में ये एप्लीकेबल है? ये पर्सन डिडंट आस्क क्वेश्चंस, लाइक आई सेड, अंधापन, इग्नोरेंस। आपका पर्सन इज़ लाइक लिटरली, इट्स नॉट दैट कि ये दूसरे पर्सन के सिचुएशन में आपका पर्सन यहाँ पर ड्रैग्ड हो रहा है, नहीं, आपका पर्सन एक्टिवली इस पर्सन के साथ थे, ठीक है ना। और इस पर्सन के लाइफ की सच्चाई बाहर आते ही आपका पर्सन जो इस पर निर्भर करके अपनी पूरी ज़िंदगी लाइन अप किया था, लाइक लिटरली अपने ट्विन कनेक्शन को उन्होंने फकअप किया हुआ है। दे रियलाइज व्हाट अ डम फक दे हैव बीन। The price of ignorance, I'm getting breakthrough. Yeah, your person is going to go through a huge breakthrough. See, 2 tower, this is the inner transformation, ठीक है ना। आई फील कि ये ब्रेक थ्रू इंफॉर्मेशन का है, ये एकदम ब्लास्टिंग तरीके से बाहर निकलेगा, एकदम बूम करके फटेगा। लुक एट दिस,
ठीक है, एंड इट्स गोना मेक देम गो थ्रू एन इनर ट्रांसफॉर्मेशन। ये जब उनके मन में ये सवाल आएगा ना कि मैं ये क्यों नहीं देख पाया, मैं सच तक क्यों नहीं पहुंचा, मैंने सच, वो हमेशा से मेरे सामने था, मेरे अंदर क्या लैक था कि मैं सच तक नहीं पहुंच पाए, मैं क्यों नहीं देख पाए। जब हम सच की खोज करते, क्यों 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 करके हम पागल नहीं हो जाते, तो एक इंटेंसिटी, वो सोल क्रेविंग हमारा बढ़ता है, जो एक्चुअली अवेकनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। योर पर्सन वुड एक्चुअली फील दैट, एंड आई फील कि आपका पर्सन लिटरली अपने आप को बैश करेंगे फॉर इट। देयर इज़ अ लॉट ऑफ गिल्ट या कंपैरिजन। आई फील आपको ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंपेयर किया गया है बॉस, बटैनिटी एंड आप लोगों को, फॉर रियल कि उसको देख, हमें देख, हाँ, तेरी उस एक्स गर्लफ्रेंड जैनेटियन को देख, और अब ये जो तेरे सामने है उसको देख, ये कितना ज़्यादा हमारा फेवरेट है, वो कभी हमारा फेवरेट बन सकते हैं। दिस मैन न्यू कि आप दोनों का करीब आना बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगा, कि आपकी एनर्जी, क्योंकि आपका पर्सन इतनी स्पीड तरीके से बदल रहे थे, कन्विंस थे, एंड दे वांटेड टू पुश फॉरवर्ड, लाइक लिटरली कंडीशनिंग तोड़ने के लिए तैयार थे। प्रॉब्लम आप दो अलग अलग रिलीजन से थे, ठीक है ना, या दो अलग अलग कास्ट से थे, या वट एवर, देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट आप दोनों के बीच में। शायद आप उम्र में बड़े थे बीइंग द गर्ल, और आपका पर्सन उम्र में कम थे, बट आपके पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ रहा था। दे स्टिल वांटेड टू परस्यू यू, और आप भी उन्हें परस्यू कर रहे थे, ठीक है ना। यू ऑल वर वेरी मच इनटू ईच अदर, और इस बंदे को डर लग गया कि अगर ये दोनों इतनी स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी है अभी से, तो आगे पता नहीं क्या होगा। अबे तुझे इतना क्या प्रॉब्लम है, आगे क्या होगा? इफ टू पीपल आर हैप्पी, लेट देम बी ना। और उन्हें अलग करके भी क्या मिला? इस आदमी ने लिटरली ना, यू लिसन टू मी, यू फकिंग टॉक्सिक मैस्कुलिन, यू वेंट आउट ऑफ योर वे एक ट्विन कपल को अलग करने के लिए, डिवाइन लवर्स को अलग करने के लिए। अब तेरा घर बर्बाद हो चुका है, तू अपनी तैयारी कर। इसे कार्मा कहते हैं। आई एम फीलिंग दिस सिंसियर एंगर राइट नाउ। खुद घर में अपने बीवी को पीटता था, एंड ही हैड द ऑडेसिटी टू मेस अप विथ योर रेपुटेशन, जानेटियन। वो खुद एक अब्यूज़र रहा, एक बच्चे को उसने अब्यूज़ भी करा, एक स्कूल की बच्ची को। और वो आपके नाम पे बकवास कर रहे थे कि तुम जानेटियन अच्छी लड़की नहीं है, इसका ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। यू माइट बी अ गाय, जस्ट स्विच द रोल्स, जैसे स्विच करना है, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग आउट द मैसेजेस द वे आई एम सीइंग इट। Yeah, we've got healing. You have a lot of healing for you, Janetian. ठीक है, वी हैव कंप्लीशन, वी हैव अवेयरनेस, वी हैव गोइंग बियॉन्ड द इल्यूजन। आप इस सिचुएशन के बारे में आपको पता था, आपको पहले शायद बहुत कन्फ्यूजन हुआ। वी हैव लिविंग ऑन द पास्ट एंड इट्स रिवर्स। सो या आप पुरानी चीज़ों को लेकर के रो नहीं रहे हो, ठीक है। प्रॉब्लम पहले राउंड में आपको बहुत कन्फ्यूज़ हुआ होगा कि अचानक से आपका ये पर्सन जो आपके बिना रह नहीं सकता था, और आप भी उसके बिना नहीं रह सकते हो, आप दोनों के बीच में इतना प्यार है, और अचानक से ये इतना इमोशनली विड्रॉ कैसे हो गया, इसका बिहेवियर कैसे चेंज हो गया। प्रॉब्ली एक्टिवली इस आदमी ने आपके पर्सन के लाइफ में किसी और को इंट्रोड्यूस भी किया होगा, या उसे किसी और डायरेक्शन में खींचने की कोशिश किया होगा कि तू मेरे साथ चल, मैं तुझे कुछ
मज़ेदार करवाता हूँ ताकि वो आपको समय ना दे सके। लाइक लिटरली आपके पर्सन में एक विजिबल चेंज आपने देखा था और आप बहुत कंफ्यूज्ड हो गए थे कि पता नहीं इसको क्या हो गया, और आपने बहुत बात करने की भी कोशिश की पर आपके पर्सन ने ये नहीं बताया कि कोई आपके खिलाफ बात कर रहा है, एंड आपका पर्सन धीरे 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 कन्विंस भी हो रहा है इसके लिए कि वो कंफ्यूज्ड है आपको लेकर के। बट देन लिटरली आपकी इस अवेकनिंग के बाद यू अंडरस्टूड कि यहाँ पर ज़रूर किसी तीसरे ने फूट डाला है, पर आपका पर्सन कुछ सुनना भी नहीं चाहते थे। आई फील कि आप ऑलरेडी इस पास्ट सिचुएशन से हील कर चुके हो बिकॉज वी हैड द हीलिंग कार्ड कमिंग इन फर्स्ट, राइट। या ठीक है कि तुम्हें जो करना था एंड ऑफ द डे तुमने किसी और पे विश्वास करना तुमने चुन लिया, राइट। इसका मतलब हमारे रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं है। मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो मुझ पर भरोसा ना कर सके, और हमें दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। कोई भी मुंह उठा के आएगा, मेरे बारे में कुछ भी कहेगा, मुझे डिफेंड करने की जगह यू लैंड अप लिसनिंग टू दैम। तुमने विश्वास किया, तुमने लिटरली मुझे अपने आप से दूर धकेल दिया। आई कांट गो ऑन लाइक दिस। ये रिलेशनशिप नहीं, ये रिलेशनशिप हो चुका है, राइट। सो यू मूव्ड ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशन, और आपका पर्सन इस सच्चाई के बाद they'll be hitting the tower moment right now. See what the hell did I just do? या आपका पर्सन बहुत ही ऐसा रहा है लेजी। आपका पर्सन लाइक सीरियसली बहुत ही बैठे बैठे चीज़ें कर देना। एक होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास चाहे कितना भी उनके पेरेंट्स के पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, उनके मन में खुद की एक लगन होती है कि नहीं मेरा अपना एक कुछ होना चाहिए, एंड वो लिटरली हार्ड वर्क करके वो अपना कुछ करते हैं, राइट। एंड आपके पर्सन में भी स्टार्टिंग में ऐसा एक था कि मुझे करना है, बट देन सडनली दे रियलाइज कि नहीं, मुझे यहाँ पर इतना कंफर्ट मिल रहा है तो मैं इस कंफर्ट को छोड़ के क्यों जाऊँ, मैं अपना कुछ क्यों करूँ। अगर उनकी बात सुनने से मेरा ये सारा काम निकल रहा है देन लेट मी जस्ट स्टे हियर ना। तो ये जो बाइंडिंग था ना, ये आपका पर्सन तोड़ के भी तोड़ नहीं पाए। दे बी लाइक हाँ मैं तो अपना कुछ कर रहा, प्रॉब्ली अलग बिजनेस कर रहा हूँ या समथिंग कर रहा, बट एंड ऑफ द डे एनर्जेटिक वाइज जो वो इस पर्सन के साथ ऐसे इंक्लाइन रहे और इन्होंने इतना बड़ा कांड कर दिया। लाइक किस्मत से सच्चा प्यार मिलता है, और इतना बड़ा एक कांड कर दिया। दे डिडंट रियलाइज कि इसकी इंटेंसिटी कितनी बड़ी होगी। इट्स लाइक आपके पर्सन कॉन्स्टेंटली दे लाइक मेरी शादी हो गई है, मेरी इंगेजमेंट हो गई है, मैं इतने साल हो गए, बट ये पर्सन मेरे दिमाग से बाहर नहीं निकलता। कोई तो वजह होगी ना। जिसके पास हमारा दिल होता है ना, दिमाग को चाहे कितना ही कचरा भरो, ठीक है, एंड ऑफ द डे दिमाग उसी डायरेक्शन में चला ही जाता है जहाँ पर हमारा दिल होता है। Try whatever you want. It's kind of weird. Ignorance level 100. ये झटका देखा अभी 440 का वोल्ट। आई फील आप बैठे बैठे हंसोगे। इट्स लाइक यूल हैव द लास्ट लाफ एंड यूल हैव द लॉन्गेस्ट। यू लाइक मैंने कितना समझाने की कोशिश किया, ये पर्सन अचानक से आपको ब्लॉक कर दिया होगा एंड दे जस्ट स्टॉप्ड लिसनिंग टू यू। उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया। एक्सप्लेनेशन देना शायद ज़रूरी भी नहीं समझा। इसलिए आप क्वेश्चन करें क्या इतनी ही अहमियत थी मेरी तुम्हारी ज़िंदगी में कि तुम मुझे
क्लियरली कुछ बताओ भी नहीं, ऐसे बीच में हवा में लटका दो। तुम्हें बात करना नहीं आता है। यू शुड बी ट्रांसपेरेंट राइट। अगर नहीं भी रहना, बोल के जाओ ना कि मुझे नहीं रहना है, पर तुम बोलना भी तुमने ज़रूरी नहीं समझा, या फिर तुमने गिल्टी फील हुआ कि तुम्हें कहीं ना कहीं पता था कि तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है, इसलिए आंखों में आगे डाल के सच बोल नहीं पाए, मुंह छुपाते फिरे। जाने देना, आप लोग के दिमाग में इतनी बातें घूम रही, आई नो, बट नाउ आई फील यू आर लाफिंग। यू न्यू कि ऐसा कुछ होगा। आई एम हियरिंग एक्टिवली, आप सुन पाओगे ये सारा सिचुएशन। ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपना अगले वीडियो पे। टेक केयर।